ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है और मार्च 2020 में पूछा गया है और अगस्त में पूछा गया है 2020 में। और कब थोड़ी थोड़ी रकम इधर है ना परिवर्तन कर लेते हैं तो तब भी एक बार और पूछा गया था, यानी 1 0 कम करके इस तरह से भी पूछा जाता है बराबर। तो इसलिए इसको ज़रूर तैयार करने का है, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12वां सवाल है, राजेश और हरीश एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी साझेदारी पीढ़ी के लाभ तथा अन्य माहिती के आधार पर से साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित की गई कीजिए। विनियोजित पूंजी दी है 8 लाख, अपेक्षित मुआवजा की दर 12% दी है। अंतिम वर्षों का लाभ दिया गया है, वर्ष दिया है 2014-15 में 1,20,000 और 15-16 में दिया है 90,000 और 2016-17 में दिया है 1,50,000। यहाँ पर देखो लाभ कम हुआ, फिर यहाँ पर बड़ा है, मतलब औसत लाभ का ही उपयोग करना पड़ेगा। ओके, औसत लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, भारित औसत लाभ ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सवाल आप कर लीजिए। उसके बाद आपके होमवर्क में उदाहरण नंबर 6 इसके जैसा ही है, तो उदाहरण नंबर 6 आपके लिए होमवर्क में है। तो सभी मेथड के सवाल हमने करा दिए हैं आपको। ये तीसरी मेथड का पद्धति है, अधिक लाभ की पद्धति से ज्ञात करना है इसको। ओके, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे, विनियोजित पूंजी जो कि हमको दी हुई है। विनियोजित पूंजी कितनी दी गई है, विनियोजित पूंजी तो हमको दिया गया है 8 लाख दी गई है। ओके, फिर उसका दूसरा स्टेप है अपेक्षित मुआवजा की दर। अपेक्षित मुआवजा की दर कितना है, 12% है। कितना है, 12% है। तीसरा है अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ मतलब क्या है, विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा की दर। विनियोजित पूंजी कितनी है, 8 लाख है। ओके, और अपेक्षित मुआवजा की दर कितनी दी गई है, 12% दी गई है। कितनी दी गई है, 12% दी गई है। ओके, अब हम आगे करते हैं। ज्ञात करोगे तो देखो प्रतिशत निकालना है, यानी 100 से भाग देना, 2 0 काट दो, कितने जीरो बचे, 1 2 3, 3 0 लिख देते हैं, 1 2 3, 12 8 96। कितना आया है, 96,000 आता है। तो यहाँ पर आया है 96,000। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, चौथा ज्ञात करते हैं। चौथा है औसत लाभ। औसत लाभ ज्ञात करेंगे। ओके, औसत लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ष लिखना पड़ेगा। वर्ष कितना है, 2014-15 और 2015-16, 2016-17 कितना कितना दिया गया था, तो 1 लाख लाभ लिखते हैं। लाभ 1,20,000 और फिर दिया है 90,000, फिर दिया है 1,50,000। ओके, यहाँ टोटल करेंगे, यहाँ कुल लिख देते हैं और यहाँ ओके, अब टोटल मारते हैं तो 3 0 का 3 0 लिख देते हैं फटाफट। और ये एक और 0 है, इसको लिख दिया ऐसे। और यहाँ पर होता है 9 2 11 और 1 9 11 और 5 16, 16 की 6 यहाँ से ले 1 और 1 2 1 3 बराबर 3,60,000 आता है। यहाँ लिखते हैं औसत लाभ बराबर क्या है, कुल लाभ बट्टे में कुल वर्ष। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 3,60,000 और कुल बट्टे में कुल वर्ष कितने हैं, तो 3 वर्ष हैं, बट्टे में 3 वर्ष। 3 से भाग देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 1 0 का 0 0 का 0। इस तरह से 1,20,000 आता है। तो औसत लाभ कितना आया, 1,20,000 आता है। ओके, उसके बाद 5वां पॉइंट है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, अधिक लाभ ज्ञात करते हैं।
अधिक लाभ बराबर क्या होता है, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ बराबर अपेक्षित लाभ बराबर औसत लाभ कितना है, तो हमारे पास 1,20,000 है, 1,20,000 लिखते हैं। और अपेक्षित लाभ कितना है, 96,000, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 96,000 लिखते हैं। ओके, माइनस 96,000। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 20,000 और 4,000 यानी 24,000 आता है, 24,000 हो जाता है। तो कितना आया है अधिक लाभ, 24,000 आया है। ओके, फिर हम लोग ज्ञात करते हैं ख्याति। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, जिसमें अकाउंट और स्टेट के चैप्टर होंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। छठा है, हमको ज्ञात करना है ख्याति। तो ख्याति ज्ञात करते हैं, ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। ओके, अधिक लाभ कितना है, तो 24,000 है। ओके, गुणा 2, तो 24,000 अधिक लाभ 24,000 है, गुणा 2, खरीदी के वर्ष हैं 2 से गुणा करते हैं, 24 दूनी 48 होता है। तो यहाँ पर आ जाता है 48,000 बराबर। इस तरह से हमने ज्ञात किया है ख्याति। और तो आपने ज्ञात कर लिया है, का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार करना। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।